वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड कंबाइंड का जो भी एग्जाम है वो सारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट राउंड जो भी काउंसलिंग है वो आप लोगों की आ चुकी थी एग्रीकल्चर का, और जो सेकंड काउंसलिंग है वो भी लिस्ट जारी कर दी गई थी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम था कि सर मैंने तो जो भी जो लिस्ट है उसमें तो अपना कुछ अप्लाई किया ही नहीं था, तो मेरा सेकंड लिस्ट कैसे आया। सबसे पहली बात कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनका सेकंड में नाम नहीं आ पाएगा और वो सेकंड रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया तो जितने भी सीट्स बचे, ठीक है, जितने भी सीट्स बचे ना उसमें आप लोगों का जितना भी स्टूडेंट्स का हो सकता था, जहां तक फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ उसके बाद सेकेंड राउंड में सिलेक्शन की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9 या क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टॉप मोस्ट आईआईटीएन और डॉक्टर फैकल्टीज ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हजारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर विद कंप्लीट सॉल्यूशन, माइंड मैप्स, रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर मिलेंगे आपको ई सरल ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज ही इस सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दूसरी बात अगर मैं कहूं आप लोगों से, तो झारखंड कंबाइंड जो है आप लोगों को एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल और लेटरल एंट्री और भी बहुत सारे डिग्री कॉलेज आप लोगों को मिलते हैं इसमें। अब क्या है कि जिनको लगता है कि मेरा फर्स्ट राउंड में निकल गया और उनको अच्छे कॉलेज की दरकार है और उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर फिर से काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करता हूं तो मुझे सेकंड राउंड में भी ऑप्शन अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो बच्चे जो हैं आप सेकंड राउंड में भी देखते हैं कि हाँ मैं एक बार अप्लाई करता हूँ, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। जो सेकंड लिस्ट जारी हुआ है उसके अनुसार से जिन भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिला था उनको कॉलेज अभी अलॉट हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि हो सकता है कि कुछ दिन बाद पता चले कुछ स्टूडेंट्स को कि मुझे कॉलेज नहीं मिला है, अब मुझे क्या करना है। तो अगर सीट बचते हैं सेकेंड राउंड के बाद, थर्ड राउंड अगर होता है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर सीट अवेलेबल मिल जाए और आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद अगर मॉपअप राउंड होता है, मान के चलिए थर्ड राउंड के बाद अगर जगह बचती है तो मॉपअप राउंड होते हैं जिसमें आप लोगों को सीट मिलती है, देन आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बट मेरी बात समझिए, जिनका 200 रैंक के अंडर है उनको बिल्कुल सेफ जोन में है, उनको एडमिशन मिल सकता है। जिनका सीएमएल रैंक हाई है, मीन्स 600 है, 700 है, 800 है, 500 है, तो थोड़ा चांस कम है। जिनका सीएमएल रैंक हाई है, मैं जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, जिनको ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है या फिर BC1 BC2 है, ST SC कैटेगरी है, तो अगर उनका सीएमएल रैंक 500 से या फिर 400 के अंडर में है और उनका कैटेगरी रैंक जो है वो अगर नियर है 200 के अप्रॉक्स में, तो आपको सिलेक्शन मिल सकती है। अब ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि जितना सीट वैकेंट रहेगा उतना ही सिलेक्शन मिलेगा। हर पार्टीशन से कुछ स्टूडेंट्स को चुना जाता है, चाहे वो BC1 हो, BC2 हो, ओबीसी हो, SC ST हो या ईडब्ल्यूएस वाले हो, ठीक है, और जनरल कैटेगरी। तो सब में एक सीट बाकी है कि हाँ इतने बच्चों को हम अभी सिलेक्शन लेंगे, फिर इतने बच्चों को सिलेक्शन लेंगे। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने कितने बच्चों का सीट बचता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं और कमेंट भी करते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, वो कॉल भी करते हैं। तो देखिए, मैं कहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ ये जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल यहाँ पर आता है और सवाल पूछता है, कमेंट भी करता है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जो बातें मेरी आपसे होती है वो बाकी कहीं और भी पहुंच जाता है। अगर मैं आपसे बात कह रहा हूं तो वो बात कहीं और भी पहुंच जाता है जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी बात मेरी और आपकी होती है वो आप तक ही रहे और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन तक ही रहे। भाई चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना, तो बेनिफिट भी आप सभी को ही मिलना चाहिए। बाकियों को बेनिफिट, ये बेनिफिट क्यों मिले, है ना। जब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो बाकियों को बेनिफिट क्यों मिले, ठीक है। दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर मॉपअप राउंड के बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है तो भाई मैं यहां पर हूं। जिनको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे, और प्रिपरेशन कैसे करने हैं और क्या करना है प्रिपरेशन में, मैं वो सारा आप लोगों को बताने वाला हूं। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी स्ट्रेटजी होगे नेक्स्ट ईयर में कैसे क्लियर होगा, झारखंड कंबाइंड क्या क्लास करना होगा,
कैसे पढ़ना होगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैं सारा कुछ आप लोग को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भरोसा रखिए। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं झारखंड कंबाइंड, आप जब सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मैं ही आपको मिल जाऊंगा वहां पर। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, तो मैं आप लोग से बस यही कहूंगा कि भरोसा रखिए, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी बात कही है आप लोगों के लिए वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल आप लोगों को अभी तक याद होगा। मैंने एग्जाम कहा था वो क्लियर हुआ, मैंने रिजल्ट कहा था वो क्लियर हुआ, मैंने काउंसलिंग कहा वो क्लियर हुआ, मैंने जितने भी बच्चों को कहा कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा वो क्लियर हुआ। तो बिल्कुल भरोसा बनाए रखिए आप लोग। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भरोसा बिल्कुल बनाए रहें, बिल्कुल जैसे जिस तरह से प्यार आप लोग करते हो बिल्कुल वैसा ही करो। और जिन भी स्टूडेंट्स को सिलेक्शन नहीं मिला है तो मैं भरोसा दिलाता हूं आप लोगों को, सिलेक्शन मैं दिलवा दूंगा आप लोग को नेक्स्ट ईयर। बस आप लोग चैनल पे बने रहें, जो भी स्ट्रैटेजी दी जाती है उसको फॉलो करें, क्वेश्चंस कराए जाते हैं उसको बिल्कुल आप लोग फॉलो कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स है आप बिल्कुल आप लोग शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम में। ठीक है, जो कुछ पूछना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है आगे, कैसे करना है, आगे क्लास करना है नहीं करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, एनसीईआरटी पढ़ना है, सिलेबस क्या है, जितना भी कुछ एवरीथिंग वो सारा कुछ आप पूछ सकते हो। मैं वहां पर रहता हूँ, आप लोग को आंसर कर सकता हूँ। जिन भी बच्चों को कॉल कॉल करनी होती है वो कॉल करते हैं, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो बिल्कुल रिसीव करके आप लोग को बिल्कुल कांटेक्ट करता हूँ और बात करता हूँ। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हो चुकी है, जिन्होंने बात भी किया है और उनको मैंने गाइड भी किया है। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप लोग के लिए है, समय है, बचा है। तो बिल्कुल आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, जो भी प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सेकंड राउंड में लिस्ट में अगर नाम आया होगा तो ठीक, और अगर नहीं आया होगा तो फिर थर्ड राउंड होगा, तो उसमें आप वेट कर लीजिए। और अगर थर्ड राउंड भी नहीं होता है, सीट बचे रह जाते हैं, तो मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो कॉलेज आपको मिल रहा है, चाहे वो गढ़वा हो चाहे देवघर हो, कॉलेज कैसा है, तो सारे कॉलेज ही अच्छे हैं। मेरे गढ़वे में भी दोस्त हैं, गोड्डा में भी दोस्त हैं, और देवघर हो या फिर आपका बिरसा एग्रीकल्चर हो, बिरसा एग्रीकल्चर में मेरा खुद भाई पढ़ते हैं। तो जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारा कॉलेज ही अच्छा है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, कॉलेज बहुत अच्छा है। जो कॉलेज मिल जाए आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए भाई। समय बहुत तेजी से निकल रहा है, इसलिए जो समय मिलता है उसको यूटिलाइज कीजिए। दूसरी बात, जिन्होंने भी कॉलेज मिला है जिनको भी, वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, भाई बहुत मुश्किल से मिला है कॉलेज, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। जो भी चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।